मुआवजा दिया जाए 2 लाख रुपया और मुमरा को क्लस्टर डेवलपमेंट की मंजूरी दी जाए। मुमरा की तरफ हुकूमत को इसी तवज्जो दे, जो मुमरा की आवाम की वसी बेचारगी झेल रही है उसको मदद करे और हर मुमकिन ताउन करे मुमरा की तरक्की के लिए। आपको जिंदगी भर कर ये छाव देने के लिए ये लड़ाई है। शानू भाई, आज मुख्यमंत्री ने क्लस्टर के बारे में कुछ डिक्लेरेशन दी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके बारे में जब से मुमरा में लकी कंपाउंड का हादसा हुआ उस दिन से लेके माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब ने इस पर दिन रात मेहनत किया है, जिसमें सभी नगर सेवकों ने और शहीद अली भाई साहब ने और सभी नगर सेवकों ने, हम लोग अनशन पर बैठे थे, जिस पे अनशन पर बैठे थे। आज 3 दिन का अनशन हुआ था, जिसमें रूता अवार्ड खालसा हमारे प्रांच पे साहब अवार्ड साहब ने कई बार इस पे आंदोलन किया, अनशन किया। आज मुझे ऐसा लगता है कि उसको सफलता मिली है और इसमें माननीय पवार साहब का जो आश्वासन था, जो उन्होंने कहा था इस पर मैं अमल करूंगा, उस पर आज पृथ्वीराज चौहान साहब ने मोहर लगाई है। हम उनको तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और हमको ये लगता है कि हमारे लड़के उसके लिए हमेशा जीत हासिल होती है, जीत मिली है और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे भी जो विकास वो जीतेंगे और हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कौन कौन लोग बैठे थे उसके अंदर? जितेंद्र अवार्ड साहब, संजू नायक साहब, आनंद परांजपे साहब, उनका अवार्ड, मैं बैठा था, मिलन पाटिल, कई नगर तक बहुत सारे गरीबों के लिए आपने क्या बेनिफिट? यही गरीबों को आज के दिन में जो 1 एकड़ में इंशाल्लाह ताला ये योजना होगी, उससे भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन में धोखा जाएगा, धोखा जाएगी। तो आज लोगों को दहशत है, डरे हुए जो लोग कब बिल्डिंग गिरेगी, कब हमारी बिल्डिंग धोखा देगा, हमको बनाने को आज इनको पर्याय मिला है, इंशाल्लाह ताला क्लस्टर डेवलपमेंट से फायदा मिलेगा। आज मुख्यमंत्री ने क्लस्टर डेवलपमेंट का ऐलान किया है, आप भी वो भूख हड़ताल में शरीक हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात हो गई कि क्लस्टर डेवलपमेंट पास हो गया। हमारे मुमरा का एक नया चौतरफा विकास होगा, और FSI पास हुई है, इससे मुमरा में रोजगार उपलब्ध होगा, लोग काम पे लगेंगे और इसके लिए मुबारकबाद मुख्यमंत्री जी को, हमारे आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब को मुबारकबाद कि उनका एक सपना था कि मुमरा कौसा के अंदर जो एक क्लस्टर डेवलपमेंट पास हो, एक नया शहर बने, तो अल्लाह ने उस चीज़ को पूरा कर दिया। भाई साहब, जिस तरह से मुस्लिम समाज में एक अहम स्तंभ की हैसियत से जाने जाते हैं आप, आपका परिवार, ये क्लस्टर डेवलपमेंट में जाहिर सी बात है कि कुछ मुस्लिम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए निर्माण होना चाहिए, क्या रणनीति होगी? नहीं, ये क्लस्टर डेवलपमेंट जिस तरीके से आएगा ना, आपने जैसे स्कूल, मस्जिद, मदरसा वगैरह, ये नहीं वो तो रहेगी ना, वो तो अपनी जगह जहाँ है वो जी, उसको सेव करके किया जाएगा ना जी। ऐसा नहीं कि आपको मस्जिद तोड़ना है या मंदिर तोड़ना है, हाँ। नहीं, वो प्लान के अंदर सब सेटअप होगा। अच्छा, जो अभी दुनिया जानती है कि मस्जिद हटाई नहीं जा सकती, हाँ। जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे मंदिर हटाया नहीं जा सकता, हाँ। तो उसको देख के वो उसमें बनाया जाएगा। अच्छा। उन चीजों को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और ना वो टूटेगी। अच्छा। वो चीज को अलग तरीके से बनाया जाएगा। अच्छा। धार्मिक स्थल किसी के भी हो, हाँ। ना वो सेफ रहेगा, उसको एक जोनल में बनाएंगे वो। अच्छा। ABD में करके डालेंगे। अच्छा। हाँ। अभी क्या लोगों को किस तरह से आप जो है संतुष्ट करना पसंद करेंगे
क्योंकि अभी जाहिर सी बात है कि जब निर्माण शुरू होगा तो अफरा तफरी भी मचेगी। नहीं, तो आप किस तरह से कोई अफरा तफरी नहीं होगी, एक एकड़ के अंदर का प्लान रहेगा, वही लोग से बातचीत होगी, वही लोग अपना बैठेंगे और उन्हीं से चर्चा होगी। उसके जो प्रॉपर्टी ओनर्स है, जिन्होंने बिल्डिंगें बनाया है, जिनके बिल्डिंग में ताबे में है, उनके साथ डिस्कशन होगा। फिर लोकल लेवल के ऊपर बड़ी कंपनियां इसमें FSI लेके जाएंगी और काम यहीं के लोगों को मिलने वाला है, काम बाहरी के लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। अच्छा, यानी स्थानिक लोग, मतलब जिस तरीके से पहले चलता था, एक उद्योग मिल जाएगा लोगों को। जिस तरीके से पहले इलीगल चलता था, उसी तरीके से ये लीगल भी में सबको कारोबार मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर ये सरकार की तरफ से जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, चुनाव से पहले ये काम शुरू होने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं, क्लस्टर डेवलपमेंट का बहुत दिनों से चल रहा। वैसे भी ये क्लियर बात है कि कोई भी गवर्नमेंट जब फाइनली स्टेज पे आती है तो अपने घोषणा पत्र को पूरा करती है। तो हमारे घोषणा पत्र में था ये 2000 साल का झोपड़े का था, ये था, और इसके पीछे जितेंद्र अवार्ड की मेहनत थी। ये भी एक सच्चाई है। आप भी तो थे? नहीं, मैं तो था ही ना, हर विकास में मैं साथ में हूँ, मैं नहीं हूँ तो विकास पूरा नहीं। अभी भी आप है ना, लेकिन हाँ मैं हूँ ना, तो आप क्यों नहीं? अगर मैं नहीं होता तो मैं यहाँ बैठा होता। बांधकाम और जो अनलीगली बिल्डिंग जो जिसको तोड़ा जाएगा उसके बाद TMC बना के देंगे करके ऐसा। क्लस्टर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जहाँ गहीन आबादी है, जहाँ FSI का एक पावर होता है, एक पावर होता है सरकार को कि भाई 4 FSI होती है, कहीं अगर कुछ ज्यादा जरूरत पड़ी तो सरकार कुछ अपना विशेष पावर रख के 5 करती है, लेकिन 5 के ऊपर तो नहीं हो सकता, 4 के ऊपर तो नहीं हो सकता ना। इसके लिए क्लस्टर डेवलपमेंट आता है। क्लस्टर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि फिर चाहे जैसा हो उनको पूरे लोगों को फिट करने के बाद बनाना है। ठीक है सर, और एक आपसे लास्ट एक क्वेश्चन सर, अभी आज की तारीख में जैसे यूनि बिल्डिंग जो है तो उसके अंदर वो इंजीनियर लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि गरीब लोगों को रूम खाली करो, और वहाँ पे इंजीनियर कहता है करके वो बिल्डिंग को हमें रिपेयरिंग करेंगे, तो उसके अंदर गरीब लोग जाएंगे कहाँ? ऐसा नहीं, देखिए गरीब अमीर की बात नहीं है, आपको कोई ना कोई तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि पुराना जब अपन बिल्डिंग में घर लिए तो बोलो सर, करके उन लोगों को बोलो, उन लोगों को भी हमको सहयोग करना पड़ेगा, और बिल्डिंग के चेयरमैन को चाहिए कि उस तरीके से पूरी एक मीटिंग लेके जो गरीब है उससे थोड़ा कम पैसा ले और उसको एडजस्ट करे, क्योंकि ऐसे ही एडजस्ट होगा, इसको सरकार तो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो जैसे जीवन बाग के अंदर जैसे सुलेमान बिल्डिंग है, बुरानी C है, बुरानी A और बुरानी B है और हबीबा टावर है, तो वहाँ का ऐसा करके आपने एक वक्त ऐसा कहा गया था करके, जो भी रहेगा तो जितेंद्र और साथ के साथ में लग के मैं अगर वहाँ पे ना नाकवा साहब जो इंजीनियर, आपने एक बार ऐसे कहा था इलेक्शन के पहले, जो वहाँ पे रिकॉर्डिंग जो मेरे पास है तो करके मैं उनको बोल दूंगा। भाई साहब, आपके एक शिष्य के मांग पर हजरत मुसन्ना मियां रहमतुल्लाह के नाम पर जो बाईपास का नाम रखा गया है, इसके बारे में जरा चर्चा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि शमीम खान साहब, जफर नुमानी साहब, शुएब साहब, मौलाना अजहर साहब, तमाम हमारे जो भी समाजवादी पार्टी के लोग थे, एडवोकेट शकीब साहब, तमाम सब लोगों ने बहुत पहले एक नाम दिया था कि बाईपास का नाम मेरे वालिद मोहतरम के नाम से मुंसलिक हो, तो उसके ऊपर जो है छगन भुजबल साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया था। तो मुझे जो अभी मालूम ये पड़ा है कि उसी ज्ञापन को मानते हुए जितेंद्र अवार्ड साहब ने भी उसमें कोशिश किया, और भुजबल साहब से हमारे वालिद साहब का, भुजबल साहब का एक रूहानी ताल्लुक था, काफी वो नाम जो है उन्होंने पास किया है, और मेरे ख्याल से कल कैबिनेट से चर्चा होके परसों फाइनलाइज हो जाएगा। ये बाईपास का नाम जो है रेती बंदर से शुरू होता है, इसका नाम हो जाएगा। इसके लिए मैं उन तमाम हमारे पुराने साथियों जिन्होंने कोशिश की थी और जितेंद्र अवार्ड साहब को मुबारक। इसके लिए कोई सभा, क्या कोई जलसा वगैरह रखेंगे? ऐसा होगा, अभी आचार संहिता का मामला क्या है अभी मालूम नहीं, लेकिन ये है कि वो जब नामीकरण होगा, जब नाम रखा जाएगा और उसको जो बनाया जाएगा, उस पर माननीय भुजबल साहब, जितेंद्र अवार्ड साहब और जिन लोगों ने प्रयास किया था, जिन्होंने पहले
नाम पर पोस्ट किया था, वो सारे लोगों का सत्कार किया जाएगा। ये उर्दू लिटरेरी फोरम एक संस्था है, उसने भी ये मन बनाया है कि इसके लिए कोई सभा रखी जाएगी। नहीं, बिल्कुल रखी जाएगी ना, बिल्कुल रखी जाएगी ना, क्योंकि ऐसा है कि मेरे जो वालिद थे वो मिल्लत के लिए काम करते हैं। बेशक, एक पर्टिकुलर उसके हिसाब से नहीं, मिल्लत की उनको होती है, इंसान पूरे इंसानों मिल्लत की यूनिटी के लिए जो उन्होंने काम किया, उसका अल्लाह ने उनको सबब दिया कि आज वो ऐसे दयार में है कि जो हर मोमिन की एक ख्वाहिश रहती है कि वो दयार मिले। तो वो कोई सियासी नहीं थे, उन्होंने अपनी मिल्लत के दर्द को समझा और मिल्लत के इख्तलाफ को मिटाने का काम करते थे, और उनको आपस में बिठा के वो करना चाहिए, करते थे। तो अल्लाह ने वो चीज़ का वो दिया है, तो उसके लिए सारे लोग चाहेंगे कि अच्छी चीज़ हो। कौम तो कभी यानी आपका एहसान नहीं भूल सकती है, आपके ख़ानदान का, आपके परिवार का। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों की वजह से ये इतनी कामयाबी मिलती है। शुक्रिया। जफर भाई, राष्ट्रवादी में आने के बाद आपके कारनामों की कामयाबी उजागर हुई है, किस तरह कहेंगे आप? क्योंकि मैं तो एक सोशल फील्ड से हमेशा से जुड़ा रहा हूँ। पार्टी तो एक सिंबल होता है, पार्टी के थ्रू काम करने के लिए हमको ताकत मिलती है लोगों में। हमने कहीं भी कोई भी पार्टी में, हम समाजवादी में थे तो हमारा ये हमने हमेशा पार्टी पॉलिटिक्स इसलिए की कि अपने शहर का विकास हो, शहर की लड़ाई लड़े हमने, शहर के विकास के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे वो किसी के भी मतलब चाहे रोड का मामला हो, चाहे शहर में लाइट का सबसे बड़ा जो मामला था उसका मामला हो, चाहे शहर में विकास का मामला हो, तो हम लोगों ने उसकी हमेशा लड़ाई लड़ी। हम कहीं भी रहे, चाहे समाजवादी में, अब राष्ट्रवादी में है तो हमको एक और ताकत मिल गई है। हमारे साथ यहाँ के शहर के MLA अवार साहब भी हमारे साथ हैं और सत्ताधारी पार्टी है, तो हमको मजबूती मिलती है काम करने में। आइंदा क्या रणनीति होगी आपकी, इसके अलावा भी और कुछ है? हाँ, अभी तो हमारे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो आज हॉकर्स का मामला चल रहा है रोड पर, हॉकर्स हमेशा उनको उजाड़ने की तैयारी महानगर पालिका जो करते रहती है। अभी हमारी ये सबसे बड़ी डिमांड ये है कि उनके घर, क्योंकि उस 4000 हॉकर्स से कम 12,000 15,000 परिवार का घर चलता है। हम चाहते हैं कि उनके लिए सबसे पहले हमारी ये कोशिश होगी कि हम उनके लिए एक मार्केट अलॉटमेंट करें, जहाँ पर वो अपने रोजगार को हमेशा रोजगार तलाश करें और अपने परिवार का घर चलाते रहें, आसानी हो उनके लिए। थैंक यू। मौलाना आप लोगों की कोशिशें जो है बरवकार आई हैं, उसके बारे में कुछ? बस अल्लाह का शुक्र है, और क्या। मौलाना मुसन्ना मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। और दूसरे ये है कि कुछ नाकिस ठेकेदार लोग नाकिस काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप लोगों ने अभी आवाज़ उठाई थी? जी, उठाई थी, और उनको कहा भी है कि भाई काम की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो हम काम बंद करवा देंगे, और काम उनका बंद करा करके रखा। अच्छा, ठीक है। हजरत मुसन्ना मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर बाईपास का नाम रखा जा रहा है, आप लोगों की कोशिशें बरवकार लाई है, उसके बारे में थोड़ा सा? ये बहुत ही खुशी की बात है। हम लोगों की दिली ख्वाहिश थी कि हजरत के नाम पे ये रोड का नाम मंसूब किया जाए, जो कि हो चुका है। और 4 ओवर की समाप्ति पर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है यानी ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जल्द से जल्द उनके नाम पे बोर्ड भी लग जाए, क्योंकि वहाँ बोर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। और इफ्तिताह के लिए मैं बात करूँगा सैयद भाई से और अवार्ड साहब से कि उसको एक अच्छे कोई मौका देख करके हजरत के नाम पे उसका इफ्तिताह। कोई जलसा वगैरह आपका इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह के हाँ, मैंने ऐसा सोचा है कि मैं बात करूँगा भाई साहब से, भाई साहब इसके ताल्लुक से एक हम लोग जलसा भी लें और उनकी याद में एक जलसा करके जो है हम सबको एक अच्छा मैसेज भी जाएगा जी, और एक अच्छा काम होगा। थैंक यू। यासिन भाई, काफ़ी तगोदौर जद्दोजहद के बाद में आखिरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्लस्टर डेवलपमेंट का ऐलान किया और थाने में जश्न मनाया गया, इसके संदर्भ में जरा चर्चा कीजिए। कांग्रेस के जश्न में हम भी सब शामिल हैं। थाना में जो हमने जश्न मनाया कांग्रेस ऑफिस में जी, वहाँ पर मैं भी था जी, और सभी ने लड्डू बर्फी बांट के जश्न मनाया गया कांग्रेस ऑफिस में जी। पहला तो मैं मुख्यमंत्री जी हमारे जो है पृथ्वीराज चौहान जी, उनका शुक्रिया अदा करूंगा और उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने हमारे लिए क्लस्टर डेवलपर जो लाए, तो ये लाने में
ये लाने में हमारे मुमरा कौसा के 88 लोग जो शहीद हुए 3 जगहों पे, इनको हम 88 नहीं कहेंगे जी। इनको अगर फैमिली 5 की भी पकड़ेंगे, 7 की, 4 की, तो सैकड़ों की संख्या हो सकती है जी। तो इनकी बदौलत, मुमरा कौसा के बदौलत ये थाना वालों को, थाना जिले को हमारे, पहला तो मैं मुख्यमंत्री का शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, इनकी तरफ से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ और उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ क्लस्टर डेवलपर आया तो वो 88 जो शहीद हुए बिल्डिंग गिरने से, उनकी वजह से इतनी जागरूकता हुई और गवर्नमेंट तक ये बात गई और गवर्नमेंट ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, न्यू बम्बई को भी इसका फ़ायदा हुआ, न्यू बम्बई में भी ये चीज़ लागू कर दी गई। तो उनके फैमिली को, जो शहीद हुए हैं, उनके फैमिली को भी मैं सब्र करने की दुआ करूंगा, श्रद्धांजलि दूंगा। जो इस बिल्डिंग में 88 लोग दब कर इंतकाल हुए, हाँ, यानी वही लोग आधार बने, और वही लोग आधार बने जो बिल्डिंग गिरने से ये जो हादसे हुए, यही आधार बनने से आज मुमरा कौसा थाना का, पूरे थाना वासियों के लिए और न्यू बम्बई के लिए ये लोग आधार बने। तो ये लोगों मिनिस्ट्री तक, प्रशासन के तक पहुंची बात और उन्होंने ये फैसला लिया। इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत उनके आभार मानता हूं कि उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान देकर और इस पर पीछे लगकर हमारे लिए एक इनाम दिया है। अच्छा यासीन भाई, ये अब क्लस्टर डेवलपमेंट इस तरह से होगा कि एक क्लस्टर डेवलपमेंट एक बिल्डर के हवाले हो जाएगा। एनसीपी वालों ने बताया कि स्थानीय बिल्डर्स होंगे जो 4-4 बिल्डिंग, 5-5 बिल्डिंग्स को एक तरह से जो है ना पूरी तरह से तोड़ करके उसका निर्माण करेंगे। आप लोगों की क्या रणनीति? मेरे ख्याल से मेरे कान तक जो बात आई है और जो कायदा उन्होंने बनाया है प्रशासन ने, शासन के यहाँ से, तो एक बड़ा प्लॉट बनाकर उसका पूरा सर्वे करके और उसके बाद में प्लानिंग होगी, और वो भी बिल्डिंग वाले अगर तैयार हो गए तो वो प्लानिंग होगी आगे की, ना कि लोकल लोगों को। कैसा है, लोकल लोगों को जो अपने छोटे कॉन्ट्रैक्टर है उनको ये उनके बस की बात नहीं है। हाँ, यानी 10 बिल्डिंगें एक साथ, हाँ 10 बिल्डिंगें एक साथ बनाने वाले बाकायदा टेंडर निकाला जाएगा शायद जी, और उस टेंडर भी नेशनल लेवल का कॉन्ट्रैक्टर चाहिए उस चीज़ को, अच्छा, ना कि स्टेट लेवल का जी, यानी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जी। जैसा कि परंपरा रही है कि भाई बड़ा अगर काम है तो वो बड़े काम के लिए नेशनल लेवल का कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी लगती है जी, तब जाके उसको काम मिलता है वो जी। और जो छोटे लोकल लोगों के लिए मेरे ख्याल से इस तरीके कहेंगे कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर है जी, जैसा कि लोकल लोगों को अगर कुछ देना है रोजी रोटी के हिसाब से, तो सब कॉन्ट्रैक्टर वो काम एक एक बिल्डिंग का ले सकते हैं। अच्छा, यानी अभी गत दिवस एनसीपी वालों ने ये आवाज उठाया कि ठेकेदार जो है लोकल लोगों को 1-2 बिगारी कड़िए को लेकर के जो है नाकिस काम कर रहे हैं। आप लोग उनके साथ खड़े रहेंगे या जो है आप लोग चाहेंगे कि नहीं निष्पक्ष तौर पर जो है ना लोगों के भले का काम हो जाए? नहीं, क्या एक बिगारी का, यानी इस तरह से अभी जो यहाँ पर एक गटर जो है देखा उन्होंने कि भाई भूसे के साथ में जो है गटर का काम हो रहा है जिसमें सीमेंट माल नाकिस है और काम नहीं हो रहा है, और वही लोगों ने काम भी जो है ना रोका था, स्थानीय जो है राष्ट्रवादी वाले। तो यहाँ पर अभी जिस तरह से कहा गया है कि लोकल लोग यहाँ के ठेकेदार होंगे और उनके लिए रोजगार का रोजगार उपलब्ध हो गए और जो है काम बढ़ेगा, इसलिए लोकल लोगों को, स्थानिक लोगों को। तो अब अगर स्थानिक उस लायक नहीं होंगे तो क्या किया जाएगा? नहीं कहेंगे ना, स्थानिक क्यों नहीं करेंगे काम? जैसे अभी 10 करोड़ का की बात, 10 करोड़ का होगा तो टेंडर भर सकते हैं,
लेकिन 100 करोड़ का अगर प्लान होगा, 10 बिल्डिंगें होगी तो कैसे करेंगे फिर? नहीं, 10 करोड़ का नहीं रहेगा, ये बड़ा टेंडर रहेगा। जैसे मेरे सुनने में आया है कि जो कमेटी बनेगी जी, तो गवर्नमेंट के लिए फिक्स डिपॉजिट रहेगा बाकायदा। अच्छा अच्छा, उनके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से, तब जाके उसको टेंडर दिया जाएगा। उसकी कैपेसिटी देखकर टेंडर दिया जाएगा, कैपेसिटी देख कर। तो अभी जो लोकल लोग काम करने वाले हैं, क्वालिटी अच्छी कब मिलेंगी? जब उसका सही उनको दाम मिलेगा। तो जब गवर्नमेंट काम कराएंगे तो बाकायदा एकदम कायदे से काम होगा, अच्छे से काम होगा। यानी स्थानीय लोगों को कुछ पैसा तो नहीं देना पड़ेगा उसके लिए? मैं सुना ऐसा हूँ कि कुछ जो रहने वाले हैं फ्लैट अपने ओनर, उनको कुछ स्क्वायर फीट का ठहराने वाले हैं। अच्छा, अभी वो सब रणनीति बनेगी। कब तक के ये काम शुरू हो जाएगा? या ये चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है ये? नहीं, लॉलीपॉप नहीं है जी। लॉलीपॉप देने का रहता तो पहले दे चुके होते, जब भाई कर दिया। इसके ऊपर बाकायदा कमेटी बिठाई थी मुख्यमंत्री जी ने जी, बाकायदा सर्वे कराया गया जी, एक रूम में कितने लोग रहते, कैसे रहते, क्या रहते, जी। टोटल सर्वे करने के बाद ये निर्णय लिया गया। कमिश्नर से पूरा, म्युनिसिपल कमिश्नर से पूरी जानकारी ली गई जी, कायदे के अंदर एकदम बिठा के परफेक्ट नहीं किया गया है। उसके बाद मंजूरी की गई उसको। ये सिर्फ कांग्रेसियों ने जश्न मना लिया, राष्ट्रवादियों को क्यों नहीं शरीक लिया, जबकि भूख हड़ताल किया बेचारों ने? अभी उस बारे में मैं नहीं कह सकता। नहीं, युति आप क्या आगाड़ी है इसके लिए? तो मिलकर ही अभी जश्न मनाएंगे हम। अभी हम बैनर भी लगाएंगे तो उसमें हमारी युति है, अच्छा, आगाड़ी है। तो हम हालांकि थाने में जो है फाटक साहब और शिंदे साहब ने जो है ना, वो मुख्यमंत्री के साथ में अजित पवार और शरद पवार जी का जो साथ में बैनर बनाया। हम भी ऐसा ही करने वाले, आगाड़ी हमारी जी। तो हम भी यही बैनर सेम लगाने वाले हैं। सारे मतभेद भुला देंगे? ऐसा मतभेद है नहीं हमारे मुंबई कौसा में। अच्छा, 3 नगर सेवकों की जगह पर जो चुनाव होने जा रहा है वहाँ पर मतभेद होने जा रहा है, हम लोगों को ऐसी सूचना मिली? नहीं, मतभेद नहीं होंगे वहाँ पर। कांग्रेसी उम्मीदवार रहेंगे, राष्ट्रवादी? कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे, वहाँ पर मतभेद नहीं होंगे। वैसे होगा जैसे कि राष्ट्रवादी वाले कांग्रेसी बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं? जैसे कि हीरा पाटिल को जो है कांग्रेसी से राष्ट्रवादी बना दिया गया था। नहीं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार के लिए हमने फॉर्म भरने के लिए दिया था कल थाने वैभव में जी, तो कुछ लोगों ने भरा है फॉर्म, एप्लीकेशन दिया हुआ है जी। जो उम्मीदवार है जी, देखेंगे, उसमें से देख लेंगे कौन कैपेबल है, उसको टिकट दिया जाएगा। विधानसभा अभी 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव और 8 महीने के बाद में विधानसभा के चुनाव होने वाले, उससे पहले ये क्लस्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा या? हाँ, पूर्णतः लगभग हो गई है। अभी अच्छा। क्लस्टर डेवलपर का तो पेपर वर्क हो गया, अभी ये अध्यादेश निकलेगा। तो हमारी तरफ से बधाई है कि कम से कम क्लस्टर के बहाने मुमरा राष्ट्रवादी और मुमरा कांग्रेस एक हो गई, उसके लिए आपको बधाई देते हैं हम। मुमरा कांग्रेस क्या, थाना कांग्रेस, थाना ज्यादा मतभेद मुमरा में ही थे। चलिए, थैंक यू। में शहीद हुए जी, लक्की कंपाउंड और लक्की कंपाउंड, स्टेशन के पास में 2 बिल्डिंग बिल्डिंग, है, बानो बिल्डिंग वगैरह। बानो बिल्डिंग और एक क्या इसका नाम? जी हाँ, क्या नाम है? क्या नाम उसका? तुर्ती क्या नाम था उसका? वो लोगों को जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए थे 2-2 लाख रुपया, तो वो उनको उनके घर वालों को मिलना चाहिए था जी। वो एक बात रह गई थी। हाँ। मैं मुख्यमंत्री जी को भी दे दिया हूँ लेटर। हाँ। इस बारे में कि उसके परिजनों को, यानी वो हताहत जो लोग हुए हैं उनके परिजनों को कुछ ना कुछ मुआवजा और उनके लिए संतावना, संतुष्टि होना चाहिए, है? हमारे आमदार साहब ने इसके लिए कोशिश करना चाहिए। अच्छा, कि भाई इनको मुआवजा मिले। हाँ। गर्मा गर्मी रहती तब कुछ भी लोग कह देते, लेकिन जो बोल दिया तो करना भी चाहिए लोगों के लिए। आमदार साहब करेंगे कुछ? हाँ, करना चाहिए कोशिश। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। स्थानिक सभी नेताओं ने करना चाहिए। हाँ, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और क्या मोहब्बत आप लोगों की ऐसा है।
वाले जब वो आ जाएंगे तो वहाँ पे है क्या? ये उमरा का जो 100 रास्ता था वो 100 रास्ते का काम शुरू हो गया है, आगे से होगा, लेकिन आने वाले दिनों में सभी रास्तों का काम तेजी से आगे बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि उमरा के लिए 59 करोड़ रुपये का हॉस्पिटल 100 बेड का सैंक्शन हो गया है, उसकी जायरात हमने की है और 3 महीने में जायरात की प्रोसेस करके हम 2 जून में उसका शुरू करेंगे काम। 60 करोड़ रुपये का हॉस्पिटल है, वैसा ही 32 करोड़ रुपये का टेंडर निकल चुका है और फसल का टेंडर निकलेगा फिर ये हफ्ते में हम स्थल से लेके स्टेडियम तक रास्ता बना रहे हैं और वहीं पे कब्रस्तान आएगा। कब्रस्तान भी आने वाले 3 महीने में म्यूनसिपालिटी को बना के उसको म्यूनसिपालिटी के हाथ में दिया जाएगा और वो फिर हमने ये कहा था कि और सभी जो अलग अलग प्रांत के लोग हैं सलामत वाला पता नहीं कि कितना ताकि उसकी मीडिया करने आसान जाए, लेकिन उसमें जिन लोगों ने मांगा है उसमें किया समुदाय के लोग हैं, पूजा समुदाय का लोग है और सभी मिलकर लोगों को ही सही करना है, मुझे ज़्यादा मालूम है तो वो एक अच्छा काम हो जाएगा। और इससे बड़ा रास्ता निकल रहा है जो गौसा यानी स्टेडियम की तरफ जाएगा ताकि जो गौसा का ट्रैफिक कंजेशन है वो भी कम हो जाएगा। 100 बेड हॉस्पिटल है विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज का हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाने का प्लान हो चुका है। स्टेडियमच्या बाजूला आता आपण जो पहिला दिलेला आहे पहिल्या वर्षासाठी 4 कोटी आणि आता ते 100 असलेलं काम होतं आता ते अगोदर पण आपण बोलण्यात की 100 काम चालू आहे ना, झालं ना संपूर्ण एका महिन्यात त्याला कमीत कमी 6-8 महिने लागतात। 60 करोडचं काय हॉस्पिटल मतलब कितना बेड था के हॉस्पिटल में 100 काटा 100 बेड ये कब्रिस्तान के ताल्लुक से जो आपने कहा सभी धर्म के धर्म गुरु जिनकी बैठक हो गई यानी वो कब्रिस्तान आ गया है 3 महीने में बिल्कुल हो जाएगा, जितना ही मैं बोल सकता हूँ। इसका बंटवारा कैसा करना है वो टाइम लिमिट वो अपनी टाइम लिमिट वो अपना है उसको जो है हम लोग लेके बैठेंगे और सारे लोगों को बुला के उसकी जैसी आबादी रहेगी वो हिसाब से उसको कौन जगह कहाँ है कब्रिस्तान की जगह मित्तल ग्राउंड ये जगह है मित्तल ग्राउंड। एग्जैक्ट लोकेशन आपको जब वो कंपाउंड वॉल पहुँचाएंगे उसमें ऐसा होता है कि जमीन है उसको पूरा कंपाउंड वॉल डाल के जमीन म्यूनसिपालिटी को देनी पड़ती है, यानी उसको सही करके लेवल करके वो म्यूनसिपालिटी को देता है। वो जो 5 एकड़ का हुई ना जो गवर्नमेंट ने हमसे 5 एकड़ दी और ये पीछे वाला जो बाईपास है मेरी और मुंबई का साथ में कुछ महीने 2 महीने पहले बात हुई थी, उसको हजरत हुसैन मियाँ का नाम देने का क्योंकि उनके भी अच्छे संबंध है और मेरा एरिया है तो मैंने प्रस्ताव रखा था, तो वो आने वाले कैबिनेट में वो लेके जाएंगे कि कैबिनेट में जाने वाले हैं, लेकिन मुंबई का बहुत ज़्यादा बीमार है
कैबिनेट को इसको प्रस्ताव मंजूर करेंगे कैबिनेट मुझे पास न झाला कैबिनेट मध्ये आता बाकी लावायची मिनिस्टरने मंजूर केलं त्याची डिपार्टमेंट सर, क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में अभी डिक्लेरेशन मुख्यमंत्री से आया है। क्लस्टर डेवलपमेंट के मामले में आपको मालूम है कि पहला आवाज मुंब्रा से होता था, पहले मुंब्रा से होता था। पहला मोर्चा भी हम लोग ने निकाला था, घोषणा हमने किया था। मगर क्रेडिट तो कांग्रेस ही ले गए सर। कांग्रेस का कोई है कल मुख्यमंत्री ने उन्हीं के हाथ में दे दिए, रविंद्र फाटक के हाथ में दे दिया बालकृष्ण को। उन्होंने घोषणा कर दिया तो भैया मेरी कौन बोला फाटक थाना में बैठा था और मुख्यमंत्री हाउस में बैठा था, कहाँ से कल जश्न मनाया उन लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ, आप लोगों की भी तस्वीर लगाई। एक मिनट, आपको बात करने दो ना, थोड़ा सा समझाता हूँ। ऐसा है कि थाना में जब ऐलान हुआ उसके पहले ही पटाखे बजाए गए, पेड़े बांटे गए, वो सब पार्टी वाले सिर्फ हम राष्ट्रवादी इसके राष्ट्रवादी समझदारी का काम करते हैं। जब तक मुख्यमंत्री हाउस में नहीं बोलता है तब तक इसका कोई मतलब नहीं। हाउस में उसने ये कहा बोलता भाई, जिसके ऊपर माहौल गर्म हो गया उसमें कि जितेंद्र आव्हाड की लगातार कोशिश के वजह से आज मैं थाना का क्लस्टर डेवलपमेंट क्लियर कर रहा हूँ। उसके वजह उसके 5 मिनट उधर घोषणाबाजी की जितेंद्र आव्हाड की, तो फिर 5 मिनट बोला ऐसा नहीं, जितेंद्र आव्हाड ने क्यों लोग सब और फिर वो आगे बढ़ा, लेकिन ड्यूटी शेयर करेंगे। उन्होंने ये कहा कि जितेंद्र आव्हाड के लगातार मांग के बाद क्लस्टर डेवलपमेंट ला, लेकिन ये क्या कोई मुझे कभी राजनीति में ये सब सोचता नहीं, रिजल्ट का आदमी मुझे रिजल्ट लगता है। रिजल्ट तुमने लाया क्या, मैंने लाया क्या, इसने लाया क्या, शहर का भला हुआ ना। सर, क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में सर वो प्लान चालू होगा तो क्या लोगों को शिफ्टिंग करना पड़ेगा अपना अपना घर? ये भी होता है, उसमें जैसा एडजस्टमेंट होता है उसके ऊपर है, लेकिन शिफ्टिंग भी करना पड़ेगा। जिंदगी में बस ये जो समस्या है इसके अलावा सर क्या अगर अब ये डेवलपमेंट होगा तो क्या रहने वालों को, घर में रहने वालों को स्क्वायर फीट का पैसा चुकाना जो है 50,000 से 1 लाख रुपए में जिसको एक लीगल घर। और ये भी होगा सर कि अभी जैसा हमारा 600 स्क्वायर फीट का तो क्या उतना मिलेगा या उससे कुछ कम रेशियो से मिलेगा सर? आपको क्या बोलते हैं, जैसे अभी जिसका घर 600 का या 500 का या 750 की वही मिलेगा या कुछ कम करेगा? नहीं, कम ज़्यादा हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। नहीं वही पूछ रहा सर, आपके लोगों की कुछ गलत बनेगा जी लिमिटेशन बनेगा जी, अच्छा ऐसा बेसिक ये है कि तुम्हारा जो फिजिकल है वो गायब रह जाएगा जी और जिनको 400 से ऑपरेशनल अच्छा लग रहा है। ये जो धोखा कराएंगे ये सब मतलब खत्म हो जाएगी और 30-40 साल के लिए पूरा एक अच्छा शहर बनेगा। ऑलरेडी जे जागा रिझर्व जागा असतात म्हणजे शाळेचे आणि मैदानात वगैरे तिथे जे बिल्डिंग झालेले आहेत त्यांनी लोकांनी रिझर्व प्लॉट बिल्डिंग बांधले ते क्लस्टर डेव्हलपमेंट झाल्यानंतर तर मग त्यांना क्लस्टर बोलो सवाल हाथ उठा के करो। जे रिझर्व प्लॉट आहेत ना, जे रिझर्व प्लॉट आहेत शाळेचे वगैरे असे पहिले होते तिथे आता जे लोकांनी मग त्या जागेवर जे बिल्डिंग बांधलेले ये आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, जो हमारी 25 बराबर से जवान होता था तो 2009 अक्टूबर में ये पास मारा। सर अभी जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया क्लस्टर का, आपके हिसाब से भी तो कोई मकसद नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं उसका? जब तक हाउस में नहीं बोले तब तक उसका मतलब नहीं है। अभी जो घोषणा
बात भी हो गया ना। अब पता है जब हाउस चालू रहता है तब हाउस के बाहर वो बोल नहीं सकता है, वो हाउस का प्रिविलेज क्या होगा, हाउस का वो प्रिविलेज है। कोई भी आदमी जो मंत्री है हाउस के बाहर कोई भी घोषणा नहीं कर सकता, उसको जो कुछ बोलना है जब हाउस चालू रहता है हाउस में ही बोलना पड़ता है। तो कल उन्होंने 6 बजे हाउस के बाहर 6 बजे उन्होंने भाषण किया और 6 बजे के बाद भाषण करने के बाद निकले हो गया। आप बजट टीवी देखेंगे तो बराबर 6:10 में मैंने टीवी पर बताया कि याद करता हूँ कि अभी घोषणा की है। उसके पहले किसी ने पटाखे बजाए पेड़े खिलाए तो वो हाँ 4:45 बजे से बज रहे। जनता जानते वो पटाखे की आवाज सुनकर के लोगों में चर्चा हुई कि भूख हड़ताल करने वाले नहीं दिखाई दे रहे और ये खुशियां मनाने वाले दूसरे कुछ लोग थे। इससे कितना फायदा होगा थाने अपने शहर मुमरा शहर का भी भला होगा, कुछ तो आइडिया होगी कितना। नहीं 88 लोगों की शहादत काम आई। इसका फायदा कलवा थाने शहर वगैरह भी होगा ना। कलवा में होगा, इसका फायदा वल्लभ नगर में होगा, इसका फायदा लोकमान्य नगर में होगा, इसका फायदा किशन नगर में होगा। ये मत समझो कि सिर्फ मुमरा में इलीगल है, पूरा किशन नगर जो इलीगल है, पूरा आधा लोकमान्य नगर इलीगल है, आधा विश्वेरा नगर इलीगल है, आधा शास्त्र नगर इलीगल है। ये मत समझो कि सिर्फ मुमरा का है। ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट है ये क्लस्टर डेवलपमेंट जी नहीं आप ही लोगों से सीख रहे सर इतिहास। एक मोदी और एक मैं दो क्लस्टर के गिरने के बाद मांग रही जी क्लस्टर की मांग गिरने के बाद आई 2003 में मांग किया, 2003 में जब यहाँ का नुमाइंदा भी नहीं था तब लांगमार्च भी काढले ते आणि मुलुंडमध्ये त्यांना अटक पण करण्यात आली होती, तिथं 39 पण आला होता। 2009 आहे, 2012 मध्ये बिल्डिंग पडली। हे प्रस्ताव 2009 आहे त्याचा पूर्ण 2003 पासून सुरू आहे। क्लस्टर डेव्हलपमेंट मध्ये जो म्हणजे इमारती त्याच्यात गृहीत धरल्या जातील, आताच्या ज्या अनधिकृत इमारती आहेत त्या सुद्धा त्याच्यामुळे येतील का फक्त 2000 पूर्वीच्या इमारती? झोपड्या ज्या आहेत शासकीय जमिनीवर असतील, कुठल्याही जमिनीवर असतील, ज्या 2000 पूर्वीच्या आहेत, 2000 पर्यंत आता कटलिमिट झाली, त्या सगळ्या प्रोटेक्ट केल्या। हे पूर्ण रिडेव्हलपमेंट होईल असते क्लस्टर डेव्हलपमेंट पूर्ण। आता 1 हेक्टर मध्ये 2.5 एकरचा एक घेतला तिथल्या लोकांशी ॲग्रीमेंट वगैरे महानगरपालिकाकडून अनधिकृत बांधकामांना नोटीस चाललेल्या आहेत की आपली जी बिल्डिंग आहे हे स्ट्रक्चर ऑडिट न केल्यामुळे, इंजिनियर न घेतल्यामुळे, अनेक वेळा कारवाई झाल्यामुळे धोकादायक झालेली आहे, आपण 7 दिवसात त्याला खाली करावी। तर ह्या अशा इमारतींना महानगरपालिकेने सर्टिफिकेट दिलेलं आहे की हे धोकादायक आहे, नवीन कन्स्ट्रक्शन। तर ह्या जे आता महिना 2 महिने वर्ष 2 वर्षापूर्वी बांधलेल्या इमारती सुद्धा जरी मजबूत असतील तरी याच्यामध्ये येतील का असा लोकांचा प्रश्न आहे। सगळ्यांनी
त्यानं काय कितीही म्हटलं तरी इलिगल इलिगल असतं आणि लिगल लिगल असतं. लिगल घरात राहण्यात म्हणजे काही सुख आहे. स्ट्रक्चर आगे ये हम लोगों को बांधकाम को लागू है, वो चाहे नया हो या चाहे चुना हो, स्ट्रक्चर ऑडिट होने के बाद उसका रिपोर्टिंग होता है कि बाबा तेरी बिल्डिंग का पोजीशन यहाँ तक आया है, इसका ये काम करना है, जो रिपेयरिंग की परमिशन लेके महानगर पालिका से करता, फिर उसका डाटा बेनिफिट अपने को कलेक्ट करना है. 20 साल बिल्डिंग 10 साल चलेगी, 12 साल चलेगी. हाँ बराबर. ऐसा है, जरा पीछे भी जाते जाओ, आगे भी जाते जाओ, कोई भी सवाल पूछने का नहीं, कोई नहीं. बराबर 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 सही है, बराबर है. फिर साहब को नहीं आना पड़ेगा, साहब को नहीं आना पड़ेगा, साहब को नहीं आना पड़ेगा, आपसे ही पूछेंगे. अभी 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 खाली आपसे ही पूछेंगे, साहब के आप साहब को नहीं बुलाएंगे, अभी आपसे ही पूछेंगे. हाँ हाँ फिर सर जो पानी की समस्या अभी भी उसके बारे में क्या? हाँ वो समस्या, पानी की समस्या ये बड़ी बात पर अधिकारी काम करने में बात है कि पंतप्रधान योजना है योजना है, उसके तहत मुंबरा के लिए 25 तारीख को 126 करोड़ रुपए पानी के लिए पास किए गए हैं. ये 25 फरवरी को 126 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. वो 126 करोड़ में पूरे मुंबरा शहर का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे टंकियां बनानी है, पाइपलाइन डालना है, सब सिस्टम चेंज करने के लिए लोग बोलते थे. क्योंकि लोग ये बोलते हैं अधिकारी के 25 साल पुरानी पाइपलाइन है, 25 साल पुरानी पाइपिंग की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, उसके वजह से मार खा जाता है. शुरू में जो बिल्डिंग है वो पंप लगा के पानी खींच देती है, तो आगे की बिल्डिंग को पानी नहीं मिलता है. अधिकारियों को भी अपना कुछ जुड़ना है, पर अब उनके सबके ऊपर इलाज के तौर पे हमने पिछले 2 साल में लगे थे ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नया बताओ. महापालिका के पास पैसा नहीं था, तो हमने पवार साहब को बोल के कमलनाथ जी जो है यूडी मिनिस्टर, उनसे मीटिंग करवा के 126 करोड़ रुपए मुंबरा के लिए लाए हैं सिर्फ पानी के वास्ते. ये आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक प्रस्ताव में भेजा था या लेटर दिया था, बात आगे बढ़ रही कहाँ तक? मुंबरा कोटा ऐसा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ये लोगों की जिम्मेदारी होती है, ये शासन नहीं करता. लोगों को पर्यावरण जागृत नागरिकों को करना चाहिए. नहीं, ये जो पहाड़ों से जो पानी खाड़ी में चला जा रहा बराबर है, वही बोल रहा हूँ कि आप जैसे जो सामाजिक स्तर पर काम करने वाले नौजवान हैं, उन लोगों ने लोगों में उसका जागरूकता लाना, उसका महत्व बताना, ये काम अगर रोज करते हैं तो उसमें फायदा है. शासन सर मैं पहाड़ी जो मुंबरा की ये सब मुझे मालूम है, लेकिन उसका लोगों ने वो पानी रुकाना चाहिए. शासन की तरफ से पानी रुकाएगा, हर चीज शासन के लिए, तो तुम लोग क्या करेंगे? बड़ा प्रोजेक्ट. और क्लस्टर की घोषणा करण्याआधी ठाणे महानगरपालिकेने आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये जे अनधिकृत इमारती आहेत किंवा धोकादायक इमारती आहेत याचं पुनर्वसन करण्यासाठी एक निवारककार म्हणून अर्थसंकल्पात महापालिका आयुक्त असीम ते गुप्ता यांनी चालू केलं. आता क्लस्टरची घोषणा झालेली आहे, तर त्या करातनं तो कर इथून पुढे चालूच राहणार का? सर्वसामान्यांना त्याचा लक्षात घ्या की बिल्डिंग की पडले तुम्हाला कधी पॉलिटिकल माणसाचं कौतुक करावं वाटत. अनधिकृत बांधकामांना खरं तर लिगली कुठलेही स्टेटस नाही. असं असताना इलिगल बिल्डिंगमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला बेघर होऊ नये म्हणून आपण घरं मिळवून दिली. इलिगल बांधकामाला लिगल स्टेटस काय नाही आहे, संपलं. घर गेलं बेघर झालं, आपण तुम्ही घर मिळवून दिलं.
म्हणून कुठल्याही माणूस बेघर नाही. पैसे तर महानगरपालिकेला लागतात ना, कुठलं उभं करणार महापालिका इन्फ्रास्ट्रक्चर. त्या घरातला निवारा जर बांधला तर कुठं दुर्घटना झाली प्रत्येकाला घर चालू त्याचा फायदा आहे ना. आता टॅक्सेशनचा फायदा तर बघायचा नाही आहे. हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उसको विरोध जताया है. उन्होंने भी विरोध किया. उन्होंने बोला हम साइड नहीं लगे. वो तो वहाँ का वो जैसे प्रस्ताव आया तिलंजनी शुरू हो गई, कोई विरोध में होने लगा, कोई बात से होने लगा, उसमें शिवसेना ने उसको पारित कर दिया. लेकिन हमारे लोग में साइन नहीं मिलता. इसके समय में महासभा रहता है. ये महासभा में आप महासभा देखे होंगे, मुझे पता नहीं, एकता मंदिर का कोई मतलब नहीं रहता है. कुछ जो रहता है वो पारी 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 पार जनगण खत्म, चलो जारी महासभा. नहीं ऐसा नहीं होता है. वॉकआउट ऐसा एक ये एकदम आपको एकदम मालूम गलत है. हमारे लोगों ने खड़े रह के विरोध किया और पूरा हाउस विरोध कर रहा था. ये नहीं है क्या? वो तो उनकी मेजोरिटी है, शिवसेना की मेजोरिटी. हमारे ये फिरा देते हैं, उनकी मेजोरिटी. जैसे हमारे हाउस में चलता है उधर वो चिंतन चिंतन करते रहते, पूरे दिन का प्रोसीजर 5 मिनट का साफ कर देते. आइए कभी हाउस बुला देता हूँ. बारिश के महीने में अब जब मेरे साथ सुबह हाउस देखिए, कभी कभी हम शुरू होते हैं 12 बजे में काम तो आ जाते हैं तो सभागृह के बीच में, और उधर से वो अध्यक्ष बोलता है जगह पे बैठो नहीं सकते. वो दिन भर का कामकाज पढ़ लेता है. ये दिन पास सभागृह से कामकाज सब उसके बाहर भी किसी ने विरोध नहीं किया. उसके बाहर विरोध नहीं किया, नहीं पेपर में भी किया क्या उसके साथ बवाल हो गया तब हमने नहीं शाम को एक क्लैरिफिकेशन दिया ना. मेरे क्यों नहीं हुई. 7 बजे आ गया था हेमंत जगदाले का 7-7:30 बजे. मुमरा जब प्रभात की बनी राष्ट्रवादी की पूरी प्रभात तो राष्ट्रवादी चाहेगा कोई होगा. अगर शिवसेना का कोई एक मेंबर वो चाहेगा तो हम उसको ओवर लेना ही हमको नहीं करेंगे. ये तो चलता ही मेजोरिटी डेमोक्रेसी उसमें तुम्हारा चलता नहीं. तुम उसमें विरोध करता प्रस्ताव तो कांग्रेस वाले ही लाए थे. कांग्रेस वाले नहीं लाए थे. विकास चौहान एक पागल आदमी है, वो एक पागल आदमी चल गया अभी ठीक है ना. कांग्रेस का था ना, सही बात है. विक्रांत चौहान और ये राष्ट्रवादियों को नहीं था ना. कोई बात नहीं. क्या नहीं ठीक है. नहीं इकबाल भाई एक आदमी का उसका मन आया उन अधिकारियों को देख के कि इनके क्या हालात है, क्या परिस्थिति है, चलो ये आना चाहिए, है ना. उसका अपना एक उसने उठाया वो मुद्दे को. लेकिन बाकी लोगों ने तो विरोध किया ना उसका कि भाई ये नहीं चलेगा. और बाहर भी विरोध हुआ, अंदर भी विरोध हुआ, सारे लोग ने विरोध किया. लेकिन शिवसेना की तरफ से बात किया सभागृह में उससे क्या बोलना चाहिए हम लोग बोल नहीं सकते. सभागृह में उसकी कुछ भी बोल देते. वो कांग्रेस का नगर सेवक को उसकी मर्जी. हाँ राष्ट्रवादी का नगर सेवक खड़े रह के बोलता था. अब उसकी पार्टी उसके ऊपर ले रही ना, जो भी उसको बोलती है वो उसकी पार्टी का एक्शन लेगी. हमारा जो विरोधी पक्ष नेता था उसने उनके विरोध किया, ये चलेगा ही नहीं. और ऐसी कोई चीज आती भी है ना, आना भी चाहिए. तो महासभा चलेगी कैसे, कुछ गुजर नहीं होगा.
पुलिस का कोई संबंध नहीं, पुलिस का कोई संबंध नहीं। पुलिस ने अपना काम कर दिया, करना है, जिम्मेदारी खत्म हो जाए, इसका संबंध नहीं। सर हाँ और अभी तो सुना है सर जो पानी बताया 120 पानी का जो बताया आपने, आपको 36 करोड़ रुपया पानी के लिए आया है, इसके पहले बोले सर 36 करोड़ रुपया पानी के लिए आया है, 60 करोड़ रुपये का प्रावधान, 60 करोड़ रुपये का हॉस्पिटल का काम शुरू हो जाएगा 2 महीने में। कानून जो खराब हो रही है, खराब ऐसा नहीं होता है। अरे उसमें नहीं होता है, बजट तभी मंजूर होता है जब 5 साल में 5 जरा पुलिस को सोचो ही होगा लगा। अरे बहुत दैट इज, अरे इकबाल भाई वो प्रशासन के तरफ से पेश किया जाता है, वो कॉपी आपको आई है। प्रशासन जब बजट देता है तब उसमें महानगर पालिका के पदाधिकारी भेज के रिपेयर करते हैं और वो फाइनल बजट पेश किया जाएगा। अभी हुआ नहीं, ये बोल रहा हूँ। तो ठराव पास हो गया, वो ठराव में आपको शामिल होता है, के हाथ में वो ठराव है, वो शामिल लाके देगा, छत्तरखानी का एक ठराव है और नौका हॉस्पिटल का ठराव है। ये दोनों ठराव नौका हॉस्पिटल के लिए 60 करोड़ रुपया और छत्तरखानी के लिए 32 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया। ये है खर्चा आने की संभावना है, तो वो दोनों का टेंडर भी निकल चुका है। छत्तरखानी का नहीं रखना है, लेकिन हॉस्पिटल का टेंडर भी निकल चुका है। वो टेंडर की कॉपी देखो, इसका मतलब टेंडर म्यूनिसिपैलिटी निकाल दी, बराबर सही है। मैं सिर्फ ये पूछा जो सब पानी का मसला है, पानी अच्छा 126 करोड़ रुपया पानी के लिए केंद्र सरकार ने मंजूर किया है। शहर के आने वाले 3 साल में पूरे पानी का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पूरा रिपेयर हो जाएगा। सिर्फ गुमरा के लिए, हाँ सिर्फ गुमरा के लिए, गुमरा कौसा है तो वो भी सारा बुरा हो जाएगा। ये 3 हॉस्पिटल इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हमने फिर से इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए हमने ये जो म्यूनिसिपालिटी के सामने जो जगह है उस जगह पे 2.5 एकड़ के इस्लामिक कल्चरल, इसका रिजर्वेशन का सजेशन ऑब्जेक्शन का प्रोसीजर चालू है। वो मार्च 5-10 तक खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद 1 महीना गवर्नमेंट देगी उसको क्लियर करने के लिए, ताकि पूरा पोजीशन क्लियर होकर ये जमीन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के नाम से जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ है जो कौसा में जमीन है उसमें 2 ग्रुप में थोड़ा सा वो जमीन के लेकर विवाद चालू है। तो यहाँ पे अपना 2.5 एकड़ जमीन का इंतजाम मैंने प्लान कर रहे हैं। 2.5 एकड़ उसके बाद में फ्यूचर का सोचते नहीं, फ्यूचर मध्ये उतरा वाढणार आहे, जो क्लस्टर आहे त्याच्यानंतर पॉप्युलेशन वाढणार आहे, तुम्हाला चांगलं पण पाहिजे बाकी आपण जे सर ये आपने 2 जगह एक क्लास में पानी जमा है। अरे यानी 15-18 क्लास में 2 क्लास में के ऊपर पानी जमा है। दरवाजा जो है, दरवाजे के पास पानी जमा है, पूरे क्लास में नहीं है। फोटो के अंदर पूरे क्लास में बच्चे लोग पैर भीग रहे, बच्चे लोग उनके पैर भीग रहे सर। 2 रूम में पानी भरा है सर, 2 रूम में क्लासरूम में बच्चों के एरिया तक ऊपर से लीकेज वो रखो पानी का चूड़ी के लिए सारा में भी फोटो किया बिल्कुल मेरे पैर डूबे बच्चे मुझे फोटो और एक बात ध्यान में रखिए
ये कुछ जिम्मेदारियां, हर जिम्मेदारी आमदार पर मत डालो जाए। कॉर्पोरेटर महापालिका ध्यान देना चाहिए ना, शिवसेना का रूल ऐसा है कि शिवसेना जिसपे रूल करती है वो चाहता है ना, ऐसा है ऐसा वार्ड। एक बात ध्यान में रखिए, लोग एक यहाँ के बड़े नेता जो खासदार रहते हैं उसको खासदार करते हैं, उन्होंने एक खुला कर और आप लोगों ने उसको बड़ा उठाया कि जितेंद्र आवाज नगर सेवक का काम करता है। अब कॉर्पोरेटर का काम है, आप ही कॉर्पोरेटर है ना। मेरे को पता है उस साल में आपके साथ कभी इतना पढ़ दिया था कॉर्पोरेशन यहाँ तो बातक पर करते ना, कोई स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, कोई विरोधी पक्ष नेता था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कितना पैसा दिया था मुद्रा में, और क्यों लगातार 4 साल में इतना पैसा दे रहे हैं? ऐसा क्या जारी हो गया? क्यों शासन 60 करोड़ रुपया भेज रही है, शासन ये भेज रही है, शासन कब्रिस्तान के लिए भेज रही है, शासन रस्ते के लिए भेज रही है, क्यों कर रही है? तब लोगों को नहीं लिखा कि मैं नगर सेवक हूँ, आमदार हूँ, खासदार हूँ, क्या सिर्फ बात करने के लिए नहीं, तो नगर सेवक का काम और नेक्स्ट ठाकुरपाड़ा में जाए, कॉम्प्लीट करवाया, नीचे के ये थे कितना रोड कॉम्प्लीट करवाया। आज दीक्षा नगर से लेके बॉम्बे पार्क यानी सोसाइटी शमशाद नगर से लेके यहाँ तक हर गली मोहल्ला कॉम्प्लीट होगा, हर गली मोहल्ला। क्यों बड़े बड़े नेता उधर के थे, क्यों नहीं बनाया उन्होंने? वो भाई की बात है कि आप लोग कभी कुछ पूछते ही नहीं दूसरे को, आप नहीं चला प्रोसीजर 25 दिन का टेंडर प्रोसीजर रहता है, खुलता है, फिर 10 दिन खोलने के बाद रखते हैं, फिर स्टैंडिंग कमेटी एक करके 2 महीना 18 महीने के बाद वो क्लियर हो जाता है। आइंदा भी आपसे ही पूछेंगे सर। इधर एक लेटर बनाया था एक आदमी ने पुलिस स्टेशन के बाहर, उन्होंने महापौर को मैंने खत दिया था और तब जाके रस्ते पास हो गए। उसका लेटर का डेट था दिसंबर 12, दिसंबर महीने का 15 जुलाई। मेरा बाप रास्ता पास करेगा नगर पालिका में प्रोसीजर में देखो। मैं आपको बता दूं मेरा बड़ा नहीं है, मुद्दा तो लगा है। डेढ़ महीने के आदमी और इंजीनियर हर गली घूम रहे थे घूमने के लिए, कितनी गली कितनी बढ़िया कौन सी गली लेके चाहिए। ये एक भी कॉर्पोरेटर को मालूम नहीं था कौन सी गली निकलने वाली है। और ये मुमरा में पूछा भी नहीं था, किसी ने कोई दिन बताया कि मुमरा वर्तन नगर और नौपाड़ा का मुझे सर्वे हो गया, कलवा का सर्वे हो गया, तब मुमरा का भी नहीं हुआ। तब जाके मैंने ढोल किया, तब उन्होंने बोला नहीं मुमरा जी के दो, और फिर जाके मुमरा कर दिया। क्योंकि मुमरा के कब लगते ये है, तो मैंने कमिश्नर को जब इसका गणित समझाया कि मुमरा को 20 करोड़ रुपया मिला है, नौपाड़ा को 100 करोड़ रुपया मिला है, वर्तन नगर को 80 मिला है, तो मुमरा को कितना दिया? तो फिर बोला ठीक है जितने भी रस्ते हैं वो सब रस्ते फिर से बार गिनवा लो। सेकेंड जो इसका लॉट आएगा रस्तों का, मैं पूरा मुमरा को कंप्लीट करते हैं, पूरा मुमरा। मेरा सवाल इतना ही है कि क्या पहली बार हो रहा है खाना में? आप सबको मैं बस लेके जाता हूँ, चलो अशोक बैठी के वार्ड में, अशोक बैठी की एक गली कंप्लीट की है, एक गली। क्यों इधर के कॉर्पोरेटर नहीं? मैं समझ सकता हूँ, चलो सारे सीधा भी मिल गए, अश्विनी राव तो गरीब कॉर्पोरेटर छोटा राजन बना रहा है, अशोक बैठी का वार्ड जाती रहती है, 7 साल कॉर्पोरेटर रहे, 3 साल कॉर्पोरेटर रहे, तो उनके वार्ड में और हमारे वार्ड में गली के उतने ही बड़ा कॉर्पोरेटर रहे ना। क्यों? मैं समझ सकता हूँ मुसलमान कॉर्पोरेटर है, वहाँ पे सब अधिकारी शिवसेना के मानसिकता से चलते हैं, तो कब नहीं मिलता है उनको वक्त आने से शिवसेना को मदद करने वाले लोग थे। जब भी गरज पड़ी तुम शिवसेना के लिए खड़े हो जाते थे, नजीबुल्ला को गिरा दिया तुम लोगों ने, तो शिवसेना के इतने हाथ से खेले हुए लोग अपना वार्ड डेवलप क्यों नहीं करते? और अचानक ये क्या हो रहा है कि धर जल्दी आके सब वार्ड में डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया? ऐसा क्या हो रहा है? ये भी तो आपको कभी तो सोचना चाहिए।
हॉस्पिटल कितने साल से पड़ा हुआ था, क्यों अभी आया? कतल खाने का रिजर्वेशन कितने साल से पड़ा था, अभी क्यों आया? नगर सेवक की उद्देश्य मैं समझ सकता हूँ कि आगे मुसलमान नगर सेवकों को जितनी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वहाँ कराना नहीं है, ठीक है, कम बात करते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे जो लोग 25-25 साल नगर सेवक के उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, और फिर अगर जिम्मेदारी नहीं है और दूसरा अगर काम कर रहा है उसका नगर सेवक का काम कर रहा है। अरे नगर सेवक का झाड़ू वाले का काम करेगा, पर झाड़ू वाला अच्छा खाता उसको बोलो ना। हमारी माँ हमसे ये कहती थी कि मूंगी होके शक्कर खाता, यानी हाथी होके फटना बना, मूंगी वही है, कभी तो दूसरे को सवाल किया करो। नहीं लाए कि हमारे उस पार पर एरिया नहीं थी हमारे। ऐसा है जो आदमी खुद के ये कहता है कि मुसलमान मेयर नहीं बनने दूंगा और मुंह पे बोलता है ना, इतनी हिम्मत होती है कि मैं मुस्लिम मेयर नहीं बनने दूंगा। पूछो नजीब मुल्ला से, मैं झूठ बोल रहा हूँ अभी मैं फोन लगा के तो पूछो नजीब, मुंह पे बोला था उसको। कोकन कमिश्नर में जब सिग्नेचर चालू थे तो वह ऐसा सामने बैठा था, ऐसा सामने बैठा था तो उससे बुलाया नजीब तो आया, हाँ अभी मेयर बनना, तो ये बोला कि तुमने वोट दिया तो हम पाते हैं मुसलमान मेयर बनने के लिए, इसके बारे में आपको दुख नहीं है? मुंह पे बोला है मुस्लिम लड़के को जो नब्बे टक्का माइनॉरिटीज का वोट हम कभी मानते ही नहीं, और तुम लोग कभी भी इससे सीरियस नहीं हो। मुंह पे बोला उसको, मुंह पे मेयर बनना मराठी आमचं वाटतं आम्ही मुसलमानाला भेटू, और आप लोग भी देखते हैं ना, आप लोग भी दिखते नहीं है ना। अरे यार 15 साल में समझाया कि शिवसेना में रहता है, ये शिवसेना को मदद करता है, ना इसको वोट मत दो ना, तो बोलते थे नहीं भाई साहब ये तो अपक्ष है, तो 15 साल तो मैं घर चुका है तो अभी आए, वो भी नहीं समझ में आया लोगों को। अरे ये तो मैंने ये तो मुंह पे बोला गया नहीं, बोलना चाहिए मुंह पे। कभी आपने एक बार भाई लिखा नहीं इसके मामले में, कहाँ पे मिला वहाँ पे ये नहीं लगाते, मेरे बारे में मेरे को मुश्किल लगाते जब साहब पुतला दहन, जब पुतला वगैरह फूके थे सब खबर छप चुकी थी, ये सब खबरें छपी थी। सर एक पॉइंट मेन जो है हमारे साहब लिखा था, वो सबने लिखा था, नहीं सबने लिखा था, इवन सामना ने भी लिखा था। हाँ बराबर, इकबाल नहीं इकबाल ने भी लिखा था, इकबाल ने भी लिखा था, इकबाल ने भी लिखा था, हमने भी लिखा था, वो तो पुरानी इकबाल ने भी लिखा था। क्यों अभी नई बात सर ये है कि जो अभी इतने साल में आई थी तो भाई साहब नहीं इकबाल ने भी लिखा था, नहीं इकबाल भाई ने लिखा था, सब ने लिखा था। हाँ फिर से लिखा, हाँ हाँ फॉर्म भरते समय तो याद दिलाओ कि क्या तुम मुस्लिम आवाम की माफी मांगेगा कि तेरे वजह से यहाँ का एक मुसलमान लड़का, नौजवान लड़का जो मासूर बनता था वो तेरे वजह से गिर गया, क्या तुम आवाम की माफी मांग के चुनाव डालो? ये तो मैं बोलूँ क्यों, ये तुम पूछ सकते हो उसको कि भाई तू अर्जी डालना है, मुस्लिम आवाम की माफी मांगेगा, मतलब तेरे 3 वोट की वजह से गिर गया। सेकुलर दल के अंदर खाली मुसलमान की मेजोरिटी नहीं है, सारे लोगों ने दिया ना, लेकिन मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में रहने के बाद भी नजीब मुल्ला को गिराने का काम इन्होंने किया। आप ये सोच सकते हो कि थाना के सारे हिंदू नगर सेवकों ने दिया ना, यूपी के नाते राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कांग्रेस के, मुमरा में मुस्लिम नगर सेवक है ना, तलवा के बाद कौन है, तो उन्होंने दिया। लेकिन ये आदमी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में रह के मुस्लिम बाहुल मत लेने के बावजूद उसने वो चीज का काम किया, तो कितनी बड़ी डेयरिंग है ये, कितना बड़ा अपमान है एक पर्टिकुलर समाज का, माइनॉरिटी का।
लेंगे हम और ये करेंगे और तुम्हारी फिर औकात होगी कि तुम हमको दोगे, तो ये औकात पे लाता है हर बार। 15 साल मैंने समझाया लोगों को, पैर मत एक पैर पड़ता है छुट्टियां बनाता है ना। तो मौला ने तो बताओ, हमारे यहाँ भी फतवा लाओ, पैर पकड़ के हम भी घूमते हैं, सबके पैर पड़ता, हम तो और स्टाइल से पड़ेंगे, चलते रिक्शे से कूद के पैर छू लेंगे। मैंने तो स्पीच में सवाल किया था कि भाई अगर हमारे यहाँ पैर छूना जायज है तो बताओ हमसे ज्यादा पैर कोई नहीं छू सकता, फिर इसी में से कूद के तुम्हारे पैर लोग नहीं समझे ना। मैं तो 6 महीना काम बंद कर देने वाला हूँ, कोई विधायक काम नहीं करूंगा, कोई डेवलपमेंट नहीं करूंगा, स्टेशन पे खड़े रहने वाला हूँ, जो मिला होगा अभी कोई काम डेवलपमेंट आवाज साहब मेन इशू जो है अभी ये भूल जाऊंगा, हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद का स्टैच्यू बना रहे हैं और जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उसको रखा जाए, क्योंकि अब पहली बार शाहरुख पठान की मेहनत से दरगाह का गार्डन का फाइल पास हो गया है और एक प्राइवेट बिल्डर और गवर्नमेंट महापालिका मिलके गार्डन बनाए। तो आप देखते हैं कि कई जैसे शिवाजी महाराज का पुतला हम लोग ने तलवार लगाया, जैसे अबुल कलाम आजाद साहब का पुतला हम यहाँ कहीं पे जगह मिलते ही लगा शंकर मंदिर पे लगा दीजिए, शंकर मंदिर पे एक है स्टेशन लगाए ना जहाँ कबूतर नहीं, वो पुतला लगा ले उधर लगाना चाहिए। रूल से रखते के मामले कि वो रस्ते पे आना नहीं चाहिए, वो पब्लिक एम्यूनिटी में नहीं आना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये काम किया है। पुतले का काम शुरू हो गया है, आपको अभी जब भी देखना होगा तो ये ऋषि बंदर का जो एरिया है उधर ही वो पुतले का काम कर रहा है, पुतला बना रहा है। अब उसका खाना हो गया तैयार कर रहा है। हाँ ऐसा वो है ना हो रहा ना, फाइल पास हो गई ना उसकी, अमृतनगर गार्डन के पीछे दरगाह के बाजू वाला ना, हाँ होगा ना क्या पास ने जो पास किया गार्डन, हाँ होगा ना, हाँ हो गई वहाँ पे भी लगा सकते। ऐसा नहीं होता है, एक बार दोनों मिलकर, अरे एक बार भाई देखो ये मेन रोड है बराबर है, मेन रोड के बाजू में सर्विस रोड का प्रावधान है जो डीपी प्लान में है और ऑफिशियल तुम्हारे इधर है ही नहीं, तो तुम जिसको दारूखाना का ओपन स्पेस बोलते हैं वो एक्चुअल में रिजर्वेशन है सर्विस रोड का, वो सर्विस रोड के बाद सर्विस रोड से और सर्विस रोड के बाद 10 फुट अंदर से ये ऐका ना मग पाय पडायचा मॅरेथॉन केव्हापासून सुरू करणार अजून एक मुद्दा, अरे ते राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यामध्ये चर्चा आहे, त्या राष्ट्रवादीच्या पत्रकाराचे नाटक करतो, राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यामध्ये चर्चा आहे ते आमचे आमदार साहेब बोलतात की उद्धव ठाकरेंना कळवण मुंबऱ्यातून येऊन निवडणूक लढवावी. कळवण मुंबऱ्याचे पण बोलतात, हा मुंबऱ्याचीच नाही कळव्याचे पण लोक बोलतात, परंतु साजिद साहेब आमचे आमदार साहेब बोलतात की उद्धव ठाकरेंनी इथे येऊन निवडणूक लढवावी. तर म्हणजे निवडणूक उद्धव ठाकरे आलं तर परंतु आमची सेना मजबूत नाही ना, काय करायचं विचार करण्यासाठी मॅटर ऑफ साहेब तर बोलले आता जर उद्धव ठाकरे आला आम्ही मजबूत नाही ना, काय करायचं ठीक आहे, याचा विचार करून सैन्य मजबूत करतो कार्यकर्ते का मैं ओ साहिल भाई 1 मिनट जरा सर, पानी के लिए सामने अभी मोर्चा निकाला, ओ भाई साहब पानी के लिए सामने मोर्चा निकाला था, अभी आपने जो प्रोग्राम लाया है 120-26 करोड़ का वो 3 साल में होने वाला है, अभी कुछ राहत पैकेज है क्या, मतलब जो मिल जाए आपको पानी मिलेगा अभी एकदम अभी ऐसा है कि
एक आखिरी सवाल है, आपको रोटी है मतलब उसके बाद तुरंत खाना खाइए, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं। एक बात बताता हूँ, भाई बंद करो यार, डर लगता है यार।